हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू पंचकोशी गर्भ संस्कार। गर्भवती माँ जो पढ़ती है उसका सीधा असर उसके शिशु पर पड़ता है। इसलिए हमने गुणों पर आधारित कहानियों की श्रृंखला शुरू की है। आज की हमारी कहानी छांदोग्य उपनिषद से ली गई है, जिनकी माता ने अपने बच्चे को हमेशा सत्य बोलना सिखाया। इन्हीं सत्यवादी गुणों के कारण वे जगत प्रसिद्ध हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में जबाला नाम की एक निर्धन दासी रहती थी। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था सत्यकाम, यानी सत्य में रुचि रखने वाला। जबाला दिन भर कठिन परिश्रम कर अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। जबाला निर्धन जरूर थी, परंतु वह बहुत प्रमाणिक थी। वह स्वयं भी हमेशा सत्य बोलती थी और उन्होंने अपने पुत्र को भी सदा सत्य बोलना ही सिखाया था। जबाला का अपने पुत्र सत्यकाम के अतिरिक्त और कोई नहीं था। सत्यकाम को देखकर वह सब कुछ भूल जाती थी। उनका पुत्र जब 8 वर्ष का हुआ तो वो माँ से बोला, मैं शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। सत्यकाम को शिक्षा प्राप्त करने की बहुत उमंग थी। माँ, जब गुरुजी मेरे गोत्र के बारे में पूछेंगे तब मैं उन्हें क्या बताऊंगा? जबाला कहती है, बेटा सत्यकाम, तुम एक दासी पुत्र हो। तुम्हारे गोत्र का मुझे भी ज्ञात नहीं है। मेरा नाम जबाला है, इसलिए तुम अपने गुरु से अपना नाम सत्यकाम जबाला इतना ही बताना। सत्यकाम गुरु की खोज में वन वन घूमते रहे। एक दिन गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उस समय गौतम ऋषि के पास अनेक राजपुत्र एवं ब्राह्मण कुमार शिक्षा लेने आए थे। सत्यकाम सकुचाते हुए आश्रम में प्रवेश किया। गौतम ऋषि ध्यानमग्न बैठे थे। सत्यकाम आगे बढ़े। सत्यकाम ने नम्रता से कहा, इस लड़के को आश्रम में गुरुजी के निकट जाते देखकर सभी शिष्यों में बुलबुलाहट होने लगी। उपहास भरे शब्द सुने तो गौतम ऋषि ने अपने नेत्र खोलकर सब देखा। जब उन्होंने शिष्यों की ओर देखा तो वे सभी चुप हो गए। गौतम ऋषि कोमल स्वर में बोले, बालक, तुम्हें क्या चाहिए? सत्यकाम नीचे देखते हुए धीमे स्वर में बोला, भगवान, मुझे आपसे शिक्षा प्राप्त करनी है। मैं आपसे शिक्षा लेने आया हूँ। गौतम ऋषि बोले, बहुत अच्छा, बताओ तुम्हारा गोत्र क्या है? सत्यकाम ने उत्तर दिया, भगवान, मेरा नाम सत्यकाम तथा मेरी माता का नाम जबाला है, इसलिए मैं सत्यकाम जबाल हूँ। इससे अधिक मुझे और कुछ ज्ञात नहीं है। यह सुनकर शिष्यों के मुख पर उपहास का भाव उभर आया। गौतम ऋषि ने कहा, बालक सत्यकाम, तुमने सत्य कहा, बस इतना पर्याप्त है। तुम अपने को दासी पुत्र कहते हो, परंतु जो सत्य कहता है उसे मैं ब्राह्मण मानता हूँ। तदुपरांत गौतम ऋषि ने सत्यकाम का उपनयन संस्कार किया। पद्धति के अनुसार उनकी शिक्षा आरंभ करने से पूर्व उसकी परीक्षा लेने हेतु उन्होंने सत्यकाम को 400 गायें सौंपकर उन्हें चराने के लिए वन जाने को कहा। वे गायें पूर्णतः दुर्बल थी और कहा, जब ये सहस्त्र हो जाए तब आना। सत्यकाम ने कहा, इन गायों की संख्या 400 से जब 1000 हो जाएगी तब मैं आश्रम लौटूंगा। सत्यकाम वन में कई वर्षों तक रहा। वह गायों की मन से सेवा करता। एक दिन उसके समक्ष झुंड में से एक बैल आया। उसके शरीर में वायुदेव ने प्रवेश किया था, जिससे वह पूंछ उठाकर सींग से भूमि खोदते हुए उछल कूद करने लगा। वह बैल मनुष्यवाणी में बोला, सत्यकाम। सत्यकाम ने यह चमत्कार देखकर विनयपूर्वक कहा, कहिए भगवान। बैल बोला, हमारी संख्या अब सहस्त्र हो गई है, अब हमें आचार्य जी के पास ले जाओ। उससे पूर्व मैं तुम्हें थोड़ा ज्ञान देता हूँ। तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट हुआ। बैल के रूप में प्रत्यक्ष वायुदेव ही बोल रहे थे। उन्होंने सत्यकाम को ईश्वरीय ज्ञान के 1/4 भाग का ज्ञान दिया। वे बोले, सत्यकाम, प्रकाशमान ये चारों दिशाएं ईश्वर की ही अंश हैं। अब तुम्हें आगे का ज्ञान अग्नि देवता देंगे। वायु सर्व दिशाओं में घूमती है, इसलिए उसे यह ज्ञान है।
वायु देवता की आज्ञा अनुसार अगले दिन सत्यकाम गायें लेकर आश्रम की ओर निकले। मार्ग में सायंकाल हुई, तब उन्होंने गायों को बांधा, अग्नि प्रज्वलित की और उसमें समिधा डालने लगी। अग्नि प्रसन्न हुई और बोली, सत्यकाम, मैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान का चौथा भाग बताती हूँ। अग्नि ने कहा, समुद्र, पृथ्वी, वायु और आकाश ईश्वर के अंश हैं। अग्नि समुद्र एवं पृथ्वी पर घूमती है, आकाश में भी सूर्य के रूप में रहती है, इसलिए उसे यह ज्ञान ज्ञात था। अगले दिन सायंकाल सत्यकाम ने गायों को बांधा, अग्नि प्रज्वलित की और उसमें समिधा डालने लगे। इतने में ही वहाँ एक हंस उड़ता हुआ आया और बोला, सत्यकाम, मैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान का चौथा भाग बताता हूँ। सत्यकाम बोला, कहिए भगवान। उसने कहा, अग्नि, सूर्य, चंद्र एवं बिजली ये सब ईश्वर के अंश हैं। बाकी ज्ञान तुम्हें पनडुब्बा पक्षी बताएगा। हंस के रूप में तो स्वयं प्रत्यक्ष सूर्य ही बोल रहे थे। सूर्य तो जैसे आकाश में उड़ने वाला एक सोने का हंस ही है। दूसरे दिन सायंकाल के समय सत्यकाम ने गायों को फिर बांधा, अग्नि प्रज्वलित की एवं उसमें समिधा डालने लगे। इतने में ही वहाँ एक पनडुब्बा पक्षी उड़ते हुए आया और बोला, सत्यकाम, मैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान का चौथा भाग बताता हूँ। प्राण देवता ने ही इस पक्षी का रूप लिया था। सत्यकाम बोला, कहिए भगवान। पनडुब्बा पक्षी बोला, प्राण, आँखें, कान एवं मन ईश्वर के ही अंश हैं। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अंश है। इस प्रकार सत्यकाम पूर्ण ज्ञानी होकर आश्रम पहुंचा। उसे दूर से ही देखकर गौतम ऋषि सब कुछ समझ गए। गौतम ऋषि बोले, सत्यकाम, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर तुम तेजस्वी दिखाई दे रहे हो। तुम्हें यह ज्ञान किसने दिया? सत्यकाम के मुख पर ज्ञान का अपूर्व तेज झलक रहा था। सत्यकाम विनयपूर्वक बोला, मुझे तो सारा ज्ञान प्राणियों ने ही दिया है, परंतु भगवान, आपके मुख से वह ज्ञान मैं पुनः सुनने की इच्छा है। सत्यकाम को सर्व चराचर सृष्टि से भरे ईश्वर का ज्ञान गौतम ऋषि ने अपनी रसयुक्त वाणी में पुनः समझाया। गुरुजी ने अपने शिष्यों को बताया कि सत्यकाम जवाल ने गुरु की आज्ञा पूर्ण की और बिना पठन पाठन के समस्त ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति की है। फिर गौतम ऋषि ने सत्यकाम जवाल को ही अपने आश्रम का आचार्य बना दिया और आगे चलकर यही सत्यकाम बहुत प्रसिद्ध हुए एवं उनसे शिक्षा ग्रहण कर कई शिष्य ज्ञानी बने। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर आज ही आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।